नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी फिर आ गई हूँ आज आपके लिए एक डरावनी वीडियो लेकर। दोस्तों, इंसान की भीड़ भरी हुई दुनिया में बसती है ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। जब तक इंसान इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या पावर से रूबरू नहीं होता है तब तक उन्हें नहीं मानता है। पर जिन लोगों ने इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं उनकी लाइफ खौफ से भर जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। दोस्तों, कहानी बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में पहले नंबर पर आता है सर्बिया का खंडर, किसलजेवो का निवासियों और एक पिशाच का घर है। हाँ दोस्तों, ये बात 1725 की है जब पीटर जोबिज नाम के एक गांव वाले की अचानक से मौत हो गई और उसकी मौत के 8 दिन तक 9 और लोगों की मौत हो गई, वो भी ऐसे लोगों की जो पूरी तरह से स्वस्थ थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इन 9 लोगों ने पीटर का गला घोंटकर मार डाला था। इसका कारण जानने के लिए पुजारी और अधिकारी किसलजेवो पहुंचे और पीटर की मौत के लगभग 40 दिन बाद उन्होंने पीटर की बॉडी को कब्र में से निकाला। तब उन्होंने सरप्राइजली देखा कि पीटर की दाढ़ी और नाखून अभी भी बढ़ रहे थे और उसके शरीर पर नई त्वचा के आने के संकेत मिल रहे थे। इसके बाद बताया गया कि कान और मुंह से ताजा खून बह रहा था और यह देखकर एक भयानक चीख सुनाई दी और उसकी स्किन तुरंत ही काली हो गई और उसके बाद वहां पर हत्याएं होना बंद हो गई। दोस्तों, ये सत्य घटना है शारदा देवी के बारे में। शारदा देवी का जन्म गुजरात के भंगौर गांव में हुआ था और उनकी शादी पोरबंदर शहर के एक व्यापारी जीवनलाल के साथ हुई थी। जीवनलाल एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनके यहाँ पे कुल 5 भाई और 4 बहनें और माता पिता का भरा पूरा परिवार था। शारदा देवी ने एक पत्नी और बहू होने के सारे फर्ज निभाए थे। तन मन से अपने ससुराल वालों की सेवा की, पर शारदा देवी को बदले में सुख नसीब ना हुआ। शारदा देवी की सास और ननद शारदा से जानवरों जैसा व्यवहार करते थे और उनके गहने कपड़े भी छीन लेते थे। बीमार होने पर और प्रेग्नेंट होने पर भी शारदा से घर के सभी काम कराती थीं। ये सारे अत्याचारों को सहकर जीती गई। दोस्तों, जीवनलाल कमाते तो बहुत थे लेकिन जुआ की गलत आदत होने की वजह से वो अपनी माँ और बहन की बात सुनकर अपनी पत्नी को बुरा भला कहते थे और कभी कभी गुस्सा आने पर उनको मार भी पीट देते थे। इतना सब होने पर दुख और तकलीफों से उसका जिंदगी से जी भर गया। कहा जाता है कि शारदा ने जानकर प्रेग्नेंट के दौरान देसी घी के लड्डू भर पेट खाए थे ताकि उन्हें जहर चढ़ जाए और खुद की जान निकल जाए। पत्नी की मौत से जीवनलाल और उनके 2 बच्चे बहुत दुखी हुए। शारदा देवी की सास और उनकी ननद को कई बार शारदा की आत्मा ने अपने होने का एहसास दिलाया था। दोस्तों, एक बार की बात है कि जब शारदा की ननद ने उनके सोने का हार पहना था तब शारदा की आत्मा ने उनका देकर गिरा दिया और उनकी छाती पर शारदा की आत्मा बैठ गई थी और जब तक शारदा ने उनका हार गले से नहीं निकाला तब तक उनको जमीन से उठने नहीं दिया। शारदा के स्वर्गवास के उपरांत जीवनलाल परिवार के किसी भी फंक्शन में जाते थे तो अपनी मृत पत्नी को याद करके रो देते थे और कहते थे कि काश मैंने अपनी पत्नी की तकलीफों को समझा होता तो जिंदगी कुछ और ही होती। शारदा देवी की सास
दिवाली बहन की मौत 103 वर्ष की आयु में हुआ और अपने कर्मों के कारण अपने अंतिम दिनों में दिवाली बहन के 5 पुत्र होने के 5 लड़कों की माता होते हुए भी सब पर बोझ बनकर जी शारदा की ननद आज भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। उनकी एज लगभग 80 साल है और वो पोरबंदर के रबारबा बाट बिस्तर के पुराने खंडर जैसे मकान में लावारिस की तरह पड़ी हुई हैं। शारदा देवी के गहने और उनके कपड़े आज भी उनकी वृद्ध ननद के कब्जे में है, पर वह उठकर उसे ना तो देख सकती हैं और ना ही उन्हें छू सकती हैं। ऐसा लगता है कि शारदा देवी की आत्मा ना तो अपनी ननद को मरने दे रही है और ना ही उन्हें माफ कर रही है। चीन के बीजिंग शहर में फॉरबिडन सिटी जो करीब 180 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है, यहाँ पर 980 बेहद खूबसूरत इमारतें हैं। चीन की सबसे खूबसूरत और फेमस जगह यही कही जाती है। 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक चीन के राजा यहाँ रहा करते थे, लेकिन दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भूतों का वास है। 1421 में यहाँ के एक सम्राट योगले ने अपनी जानाग्रह की लगभग 3000 महिलाओं को जहर देकर मार दिया था। उनको शक था कि इनमें से किसी एक औरत ने उनकी प्रिय पत्नी को मार दिया था। ये सभी महिलाएं फॉरबिडन सिटी की थी और उनको जबरदस्ती कैद करके रखा गया था, लेकिन जब वो मरा तो उसकी बची हुई बाकी 16 पत्नियों को भी सफेद सिल्क की साड़ी के साथ सूली पर लटका दिया गया था। आज भी फॉरबिडन सिटी में लोगों को अक्सर काले बालों वाली एक औरत को सैनिक से बचने के लिए भागती हुई देखा जाता है। चीखने और रोने की आवाजें, तलवारों के टकराने की आवाजें सुनाई देती हैं। इतना ही नहीं, वहाँ मांस के टुकड़े, खून के तालाब और रेशम के कपड़े के टुकड़े भी अचानक से पड़े दिखाई देते हैं। वैसे तो इस जगह को इसकी सुंदरता की वजह से यूनेस्को की और विश्व की धरोहर स्थल माना गया है। ये जगह लोगों के लिए भी खुली है, लेकिन यहाँ रात में जाने पर रोक लगाया गया है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप थोड़ा सा ज़रूर डरे होंगे। दोस्तों क्या आप भी सचमुच भूतों में यकीन करते हैं? क्या आप भी कभी ऐसी डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ तो अपनी हॉरर घोस्ट स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें और मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप दुनिया के 4 सच जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सेफ रहें।